गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 68 जो कि आपकी डेट 16 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में भी हम कार्य तथा ऊर्जा का पार्ट ही करेंगे। स्थित ऊर्जा हमने दो तरह की पढ़ी थी बेटा। एक थी हमारी गतिज ऊर्जा जो हम पहले वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, जो गति के कारण होती है। दूसरी है हमारी स्थित ऊर्जा, यानी कि स्थिति के कारण जो होती है, पोजिशन के कारण जो ऊर्जा होती है। चलिए, एक खींचे हुए रबड़ या धनुष की खींची हुई डोर में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? इनमें अलग अलग प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसे स्थित ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को स्थित ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कोई भी आपकी जो वस्तु है उसकी शेप या साइज चेंज हो जाता है तो वो जिस ऊर्जा के कारण होता है वो स्थित ऊर्जा कहलाती है। अब जो धनुष है, धनुष की डोरी खींचने पर हमारा शरीर की पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थित ऊर्जा में परिवर्तित स्थानांतरित हो जाती है। तीर को छोड़ने पर यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब जब तीर छोड़ा तो क्या हुआ? तीर तो भाई आगे चला गया ना, उसने अपनी पोजीशन ही चेंज कर दी और धनुष अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थित ऊर्जा, ऊंचाई पे अगर वो कुछ ऊंचाई पे रखी हुई है तो क्या होगा? किसी वस्तु की ऊंचाई पर ले जाने पर स्थित ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य किया जाता है। इसे गुरुत्वाकर्षण स्थित ऊर्जा कहते हैं। अब इसका डेरिवेशन करेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान h है, ऊंचाई आपकी h है, द्रव्यमान m है और ऊंचाई आपकी उसकी h है, तो आपने पढ़ा है कि F क्या होता है? जो बल होता है वो हमारे ma के बराबर होता है। अगर ग्रेविटेशनल है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है तो हम इसको mg लिखते हैं। तो आपका भार क्या हो जाएगा? F क्या हो जाएगा? mg। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? जो वर्क डन होता है, कार्य जो आपका होता है वो क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो बल हमारा क्या है? F क्या है हमारा? mg। ठीक है। और विस्थापन यानी कि जो जगह चेंज हुई है तो वो कितनी हुई है बेटा? h। तो mg h, W इज इक्वल टू mg h। ई पी का मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। और उसको हम लिखते थे काइनेटिक एनर्जी। जो आपकी गतिज ऊर्जा थी उसको काइनेटिक एनर्जी लिखते थे। पोटेंशियल स्थित ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इसलिए हम इसे ईपी लिखते हैं। ईपी इज इक्वल टू mg h। इसका मात्रक भी क्या होता है आपका? जूल होता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है कि 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है। पहले वो 5 मिनट और फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया, यानी कि उसका पहले h क्या था? 5 मीटर, दोबारा h क्या हुआ? 10 मीटर, और आपका m क्या है? 2। अब आपको क्या करना है इसमें बेटा? आपको इसकी ऊर्जा निकालनी है। तो E इज इक्वल टू mgh होता है। तो पहले हम h 5 मीटर लेके निकालते हैं। 2 गुणा 10 गुणा 5, ये निकल गया। फिर हम h 10 लेते हैं। 2 गुणा 10 गुणा 10, तो हमारा ये निकल गया। लेकिन हमें बोला है कि ऊर्जा में अंतर निकालना। तो ऊर्जा में अंतर कैसे निकलेगा? तो अंतर का मतलब घटाएंगे। तो 100 में से 200 में से 100 गया, 100 जूल आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है कि 5 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि h आपका 5 मीटर है, m आपका 1 kg है, और आपको स्थित ऊर्जा निकालनी है। स्थित ऊर्जा के लिए g हमें कितना लेना है? 10। तो बस mgh का मतलब 1 × 5 × 10, तो आपका आ जाएगा 50 जूल। किसी वस्तु की स्थित ऊर्जा केवल उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करती है, चाहे वह किसी भी पथ पर ऊंचाई से पहुंची हो। यानी कि अगर कोई वस्तु यहाँ है और वो यहाँ पहुंची है तो उसकी जो हाइट है हम वो नापेंगे। ऐसा नहीं है कि वो भाई सीधी ना जाके वो ऐसे घूम घूम के पहुंची है, लेकिन पहुंची तो उसी जगह पे है ना। तो हमें तो डायरेक्ट सिर्फ हाइट से लेना देना है। हमें ये नहीं देखना है कि वो किस रास्ते से वहाँ पहुंची है, कितना घूम कर पहुंची है। जैसे आप अपने स्कूल आते हो तो कोई बच्चा किसी गली से आता है, किसी रास्ते से आता है, और कोई बच्चा किसी रास्ते से आता है, लेकिन पहुँचता तो फाइनली स्कूल ही है। हेलो। ठीक है। नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु लगातार त्वरित होती है क्योंकि इसकी स्थित ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में चेंज होती है। भाई वो जा रही है, नीचे गिर रही है, तो उसकी एनर्जी भी चेंज होती जाएगी। ठीक है। यानी कि ऊर्जा चेंज हो जाएगी और नीचे पहुंचने तक वस्तु की पूरी स्थित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। वो चेंज हो जाती है नीचे जाने तक वो। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है, इनमें से किस में स्थित ऊर्जा होती है? एक धनुष की तनी हुई डोरी या धनुष से छोड़ा गया तीर। तो भाई एक धनुष की तनी हुई डोरी में स्थित ऊर्जा होती है। और क्यों होती है ये देखिए। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट का सीधा। धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थित ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। यह आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, h ऊंचाई पर रखी गई वस्तु की स्थित ऊर्जा का सूत्र का गणना कीजिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 है आप इसके लिए यहाँ से लिखेंगे, ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, 5 kg द्रव्यमान को एक पत्थर को 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है, इसकी स्थित ऊर्जा क्या होगी? ठीक है जी, आपको दे रखा 10 लेना है। ये आपका m हो गया, ये आपका h हो गया। तो बस कुछ नहीं करना है, आप फॉर्मूला लगाएंगे EP इज इक्वल टू mgh। आपका m कितना है? 5 है, g आपका 10 है और h भी आपका 10 है।
जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 500 जूल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, किसी वस्तु में स्थित ऊर्जा के 3 उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो 3 उदाहरण में बेटा आप पहला उदाहरण तो यहीं से लिख लेंगे, खिंचे हुए रबड़ या धनुष की खिंची हुई डोरी। ठीक है, ये तो आपका हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे आप, मेज पर रखी पुस्तक। ठीक है, हाइट की वजह से हो जाएगा। तीसरा आप लिखेंगे पका, यहाँ पे इसमें लिखेंगे पेड़ पे लगा फल। ठीक है, पेड़ या वृक्ष पर लगा फल, क्योंकि वो कुछ ऊंचाई पे होते हैं। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल हो गए। यहाँ आपकी वर्कशीट खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।